दोस्तों आज स्मार्टफोन का जमाना है। स्मार्टफोन में मौजूद कैमरे की मदद से हर कोई सेल्फी लेने का आदी हो चुका है। इनफैक्ट आज पूरी की पूरी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री भी कैमरे पर ही टिकी हुई है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कैमरा ही ना होता, क्या हमारी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस रहती। आज हम जब भी किसी नई जगह पर जाते हैं या किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो उन लम्हों को झट से अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं ताकि हम उन्हें यादगार बना सकें। पर शायद अगर ये कैमरा नहीं होता तो शायद कुछ समय बाद हम उन लम्हों को चाह कर भी याद नहीं कर पाते। कैमरे की इंपॉर्टेंस तो हम सभी जानते ही हैं, पर हम में से बहुत से कम लोग ऐसे होंगे जो कैमरे के इतिहास के बारे में जानते होंगे। क्या आपको पता है कि कैमरे का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? दुनिया का पहला कैमरा कैसा दिखता था? कौन थे वो महान शख्स जिनके दिमाग में कैमरा बनाने का ख्याल आया था? दोस्तों अगर आप भी कैमरे के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आज जिस कैमरे का इस्तेमाल हम करते हैं वो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है, इसलिए ये पलक झपकते ही हमारी यादगार लम्हों की फोटो हमें दे देता है। जबकि आज से सालों पहले जिस कैमरे का इस्तेमाल किया जाता था उससे फ़ोटो लेने के लिए 8 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता था। हालांकि समय के साथ साथ फोटोग्राफी की अलग अलग पीढ़ियों में कैमरा बदलता रहा और आजकल मोबाइल के साथ साथ कई डिवाइसेस में भी हमें कैमरा देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों क्या आपने कभी नोटिस किया है, कैमरा शब्द काफ़ी हद तक कमरा से मिलता जुलता है। यहाँ कमरा का मतलब रूम से है और मैं आपको बता दूं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। दरअसल शुरुआत में फ़ोटो लेने के लिए एक अंधेरे कमरे यानी कि डार्क रूम का इस्तेमाल किया जाता था। उस डार्क रूम में एक छोटा सा होल होता था जिससे लाइट को पास कराया जाता था। यहाँ लाइट सबसे पहले रूम के बाहर मौजूद उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती थी जिसकी इमेज लोगों को लेनी होती थी। ऐसे में जब लाइट पहले ऑब्जेक्ट और फिर होल से होकर उस डार्क रूम में जाती थी तब रूम के बाहर मौजूद ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज यानी उस ऑब्जेक्ट का इन्वर्ट फॉर्म डार्क रूम के दूसरे साइड वाली दीवार पर बनता था, जिसके बाद लोग उस इमेज को यानी कि उस छाया को कागज के पर्दे पर हाथ से बनाया करते थे। इस पूरे प्रोसेस को कैमरा ऑब्सक्यूरा के नाम से जाना जाता था, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब है एक अंधेरा कक्ष। इस पूरे प्रोसेस में लाइट का कॉन्सेप्ट ठीक इसी तरह काम करता है जिस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम अपनी आँख का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि ये पूरा प्रोसेस किसके माइंड की उपज थी? सबसे पहला कैमरा बनाने का ख्याल किसके दिमाग में आया था? तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल के जवाब को लेकर लोगों का अपना अलग अलग तरह का मत है। लेकिन जब हमने इस पर रिसर्च की तो हमें पता चला कि सबसे पहले मोजी के मन में कैमरा बनाने का ख्याल आया था। मोजी एक चाइनीज फिलोसोफर थे। 391 बीसी के आसपास सबसे पहले उन्होंने ही कैमरे जैसे यंत्र के बारे में अपनी किताब में लिखा था। उन्होंने कैमरे जैसे यंत्र को लेकर कई प्रयोग भी किए थे, लेकिन उनका ये प्रयोग सफल नहीं हुआ। मोजी के बाद भी समय समय पर लोगों ने कैमरे को लेकर कई तरह के प्रयोग किए, लेकिन किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली। इसके बाद आया 11वीं शताब्दी का समय, जब अरब के फिजिसिस्ट इब्न अल हयातम ने कैमरे को लेकर एक नई तकनीक की जानकारी दी। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इब्न अल हयातम ही वो शख्स हैं जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्टिक्स जिसका इस्तेमाल हम चश्मे में करते हैं। कैमरे के आविष्कार में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इब्न अल हयातम ने ही ये बताया था कि जब लाइट होल से होकर एक अंधेरे रूम में जाती है तब रूम के बाहर मौजूद ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज रूम के अंदर दूसरी साइड वाली दीवार पर बनती है। अपनी इस थ्योरी पर काम करते हुए इब्न अल हयातम ने एक पिन होल कैमरा भी बनाया था, जिसमें वो एक बेडशीट की मदद से एक छोटा सा टेंट जैसा रूम बनाते थे। उस रूम में पूरी तरह से अंधेरा रहता था और फिर वो उस बेडशीट में एक छोटा सा होल कर देते थे और जब उस होल से लाइट को पास करते थे तब बेडशीट की दूसरी साइड वाली दीवार पर उल्टी इमेज बनती थी। इस थ्योरी की मदद से ही उन्होंने ऑप्टिक्स की खोज की, जिसमें शीशे की मदद से कमज़ोर आंखों वालों की नज़र को सही किया जाता है। पिनहोल कैमरे के आने के कुछ समय बाद 1685 में जोहानन जैन द्वारा दुनिया का पहला पोर्टेबल कैमरा बनाया गया, पर यह कैमरा भी आज के कैमरे से दूर दूर तक मिलता जुलता नहीं था। दुनिया का सबसे पहला आधुनिक कैमरा 1825 में जोसेफ नेस्फर नेप्सी ने बनाया था, जिसमें फोटोग्राफी के लिए कांच की एक प्लेट, लेवेंडर ऑयल, एसिड और सनलाइट का इस्तेमाल किया गया था। इस पूरे प्रोसेस को जोसेफ ने हेलियोग्राम नाम दिया था। लेकिन इस कैमरे की एक बड़ी कमी थी कि इसमें इमेज पाने के लिए लगभग 8 घंटे का समय लगता था और वो इमेज भी ज़्यादा समय तक टिकती नहीं थी। इसके बाद साल 1839 लुइस डेगुएर ने जोसेफ नेस्फोरे के कैमरे में सुधार करके दुनिया का पहला प्रैक्टिकल कैमरा बनाया, जिसका नाम डेगोरो टाइप था।
पर इस कैमरे में भी एक छोटी सी कमी थी। इन सभी कमियों को दूर करने का काम विलियम हेनरी फॉक्स ने साल 1840 में किया, जब उन्होंने कैलोटाइप्स नाम के एक प्रोसेस को विकसित किया जिसकी मदद से किसी भी इमेज की बहुत सी कॉपीज बनाई जा सकती थी। इसके बाद साल 1948 में एडविन लैंड नाम के एक व्यक्ति ने एक इंस्टेंट कैमरा बनाया जिससे तुरंत फोटो प्राप्त की जा सकती थी। दोस्तों, साल 1888 का साल कैमरे के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। दरअसल इसी साल ईस्टमैन कोडक ने फिल्म कैमरा लॉन्च किया। इस कैमरे में फिल्म रोल का उपयोग होता था जिससे करीब 100 फोटो क्लिक की जा सकती थी। इसके बाद से ही मूवीज का दौर शुरू हो गया। दोस्तों, दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा का आविष्कार साल 1975 में स्टीवन सेसस ने किया था। इस डिजिटल कैमरे से केवल 0.01 मेगापिक्सल की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज ही क्लिक की जा सकती थी और इस कैमरे द्वारा खींची गई इमेजेस को कैसेट्स में सेव किया जाता था जिसे बाद में टीवी पर देख सकते थे। हालांकि यह कैमरा मार्केट में कभी भी आम जनता के लिए नहीं आया। आम लोगों के लिए पहला डिजिटल कैमरा कोडक कंपनी ने बनाया था जिसमें फोटोज मेमोरी कार्ड में स्टोर होती थी। इसके बाद साल 1989 में दुनिया को पहला DSLR कैमरा मिला जिसे जापानी कंपनी निकॉन ने लॉन्च किया था। इस कैमरे में इमेजेस को मेमोरी कार्ड में सेव किया जाता था जिसकी वजह से इन्हें कॉपी करना या फिर डिलीट करना काफ़ी आसान हो गया था। इससे समय की भी काफ़ी बचत होने लगी। आज भी पार्टी वगैरह में फ़ोटो और वीडियोस बनाने के लिए DSLR कैमरा ही उपयोग किया जाता है। दोस्तों, DSLR के बाद से फोटोग्राफी की दुनिया में एक क्रांति आ गई। कैमरे का प्रयोग मोबाइल फ़ोन्स में भी किया जाने लगा। जून 2000 में सैमसंग ने दुनिया का पहला ऐसा फ़ोन पेश किया था जिसमें फोटोग्राफी के लिए कैमरा दिया गया था। ये स्मार्टफोन एक फ्लिप स्मार्टफोन था जिसे सैमसंग SCH V200 मॉडल नंबर के साथ दुनिया में पेश किया गया था। फ़ोन में 0.35 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया था। इस फ़ोन की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इस फ़ोन में फ़ोटो खींचने के बाद उसे यूज़ करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता था। दोस्तों, अगर दुनिया के पहले फ्रंट कैमरे वाले फ़ोन की बात करें तो इसे सोनी ने लॉन्च किया था। सोनी ने मोबाइल कैमरा को नया ट्रेंड देते हुए साल 2004 में सोनी एरिक्सन Z1010 मोबाइल लॉन्च किया था। इस फ़ोन में 0.3 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया था। फ़ोन में फ्रंट कैमरे की शुरुआत सिर्फ ऑफिस या मीटिंग के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ही हुई थी। उस वक्त तो किसी को भी नहीं पता था कि आने वाले वक्त में मोबाइल फ़ोन्स में फ्रंट कैमरा लोगों की प्रायोरिटी बन जाएगा और सेल्फी शब्द एक ट्रेंड बन जाएगा। वहीं दुनिया के पहले ड्यूल कैमरा की शुरुआत LG और STC ने की थी। साल 2011 की फरवरी में जहां LG ने LG Optimus 3D P920 फ़ोन पेश किया था, वहीं मार्च में STC ने STC Evo 3D लॉन्च किया था। उस समय डुअल कैमरा का इस्तेमाल 3D फोटो और वीडियो को कैप्चर करने के लिए किया जाता था। वैसे मैं यहाँ आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, दुनिया में पहला डुअल फ्रंट कैमरा फ़ोन लाने वाला लिनोवो है। साल 2015 में बर्लिन में आयोजित हुए IFA इवेंट के दौरान लिनोवा ने दुनिया का पहला डुअल फ्रंट कैमरे वाले फ़ोन को लिनोवा वाइब S1 लॉन्च किया था। इस फ़ोन में 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा दिए गए थे। तो दोस्तों, ये था कैमरे का पूरा इतिहास। दोस्तों, आप किस कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हैं और उसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।